हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। अ चैनल प्रोवाइडिंग फ्री कंटेंट फॉर डिफेंस और एसएससी एग्ज़ाम के लिए। हर एग्ज़ाम के लिए आपको यहां पर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की आपको यहां पर वीडियोस प्रोवाइड होंगी। दोस्तों आज हम रीजनिंग की नंबर सीरीज़ के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करने आए हैं। नंबर सीरीज़ के बारे में आज हम और बढ़िया एक लेवल ऊपर क्वेश्चन करेंगे आपको, जो आपको पिछली वीडियोस में भी जैसा कि आपने नंबर सीरीज़ सीखा होगा। आज एक तरह से आप समझ लीजिए आपकी उस नंबर सीरीज़ की परीक्षा है। देखते हैं आप कितने लेवल तक आप उस नंबर सीरीज़ के नंबर ढूंढने के सफल रहते हैं। चलिए आज वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज आपका पूरा बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर सीरीज़ के आज के बढ़िया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको 15 सेकंड दूंगा करने को, उसके बाद आपको उसके पीछे कंसेप्ट को पूरी तरह से मैं समझाऊंगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन है कि सीरीज दे रखी है 14, 6, 4, 4 और 8। अगला टर्म बताइए। 15 सेकंड आपके पास, बताइए जल्दी इसका अगला टर्म क्या होगा। यो टाइम सर गाइस। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 32 होगा इसका सही आंसर। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ सवाल आ गया होगा आपको करना कैसे है इसको। चलिए मैं बताता हूँ। तो चलिए देखिए, इस पे आपको क्या करना था। अगर आपको सीरीज़ यहाँ पर 14, फिर 6 दे देते हैं, फिर 4 दे देते हैं, फिर 4 तो 8, तो आपको कुछ नहीं करना है। हर टर्म को आपको, पहले वाले टर्म को मैंने किया 1 से मल्टीप्लाई, माइनस कर दिया 8, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म में एक नंबर और मैं बढ़ा दूंगा मल्टीप्लाई करने में, यानी अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से -8 करूँगा। तो क्या मेरा 4 बन के आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह 4 का अगले टर्म में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर -8 करूँगा। इस तरह से यहाँ पर मेरा 4 3 या 12 और -8 4 हो जाएगा। इसी तरह मैं 4 को 4 से करूँगा मल्टीप्लाई, -8 करूँगा तो मेरा 8 आएगा। तो अगले टर्म में मैं क्या करूँगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और -8, यानी मेरा आंसर जो यहाँ पर निकल के आता है वो 32, यानी ऑप्शन नंबर ए में। तो मज़ा आ रहा है ना आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे होगा। 14, 25, 47, 90। अगला टर्म बताना। लास्ट टर्म दे रखा है 355। तो इसका आंसर क्या होगा फिर। तो चलिए टाइम सब गाइस, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखिए पहले टर्म में से जो 14 से 25 जाने में मैंने क्या किया है, 14 से 25 जाने में देखता हूँ, अगर मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ और फिर इसमें माइनस का मैं 3 कर देता हूँ तो मेरा 25 आ गया। ये तो एक स्टैंडर्ड मेथड है। इस तरह से आप सब में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जैसे 25 को भी आप 2 से गुना कीजिए और माइनस का 3 कर दीजिए, तो 25 2 50 और -3 47, ठीक है। ऐसे ही मैं करते करते अगले टर्म पे आऊँगा, तीसरे से चौथे टर्म, चौथे से पाँचवें। तो मैं सीधा 91 से क्यों ना आगे जाऊँ। 91 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर इसको आगे माइनस का 3 कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका एक कॉस मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या बन सकता है दूसरा तरीका। इस तरीके से तो आपका आ जाएगा 179। अब दूसरा तरीका देखिए जो बहुत सिंपल है। हमें सीधा यहाँ से तो जोड़ना है, हमारा काम है यहाँ पर सीधा जोड़ना। तो 14 से 25 में कितना जोड़ा है, 11। 25 से 22 में जा रहे हैं तो कितना जुड़ता है, 22। आप समझ रहे हैं अब सीरीज़ क्या जा रही है, दो टर्म से आप समझ गए होंगे। अब 11 से 22 यानी डबल। अब 22 का डबल यानी 44, यानी 44 डबल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 47 से 91 44, तो अगले जो होना चाहिए उसमें 88 होना चाहिए प्लस, यानी मेरा 91 में 88 मुझे प्लस करना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 179। 179 आपका ऑप्शन नंबर, और यहाँ पर ऑप्शन दे नहीं रखा है, मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ई। उसमें आप बना लीजिए 179। एक ऑप्शन मिसिंग था आपका, वो हमारी टाइपिंग रहा, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बढ़िया कंसेप्ट है, बिल्कुल यही आंसर आएगा। आप चाहे इसमें कोई सा मैथ लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस पर अगले क्वेश्चन पे ज़रा नज़र डालते हैं। यहाँ पर बताइए इस सीरीज़ का अगला टर्म क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ उसको बढ़िया तरह से। टाइम सब हो गया आपका।
देखिए 11 से 24 हमें सीरीज़ बढ़ती नज़र आ रही है। आपको मैंने बताया था जब सीरीज़ बढ़ती है तो हमें तो पहले सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए दिमाग में कि हमें ऐड करके देखना है। ठीक है, मैंने 11 से 24 किया तो मेरे कितने नंबर ऐड हुए? 13 नंबर ऐड हुआ। 24 से 44 पे गया तो मेरे कितने नंबर ऐड हुए? 20। अब मैं 44 से 70 पे जा रहा तो मेरे कितने नंबर ऐड हो रहे हैं? 26। अब 70 से 101 में जा रहा तो मेरे कितने नंबर ऐड हो रहे हैं? 31। अब आप कहोगे कि सर ये तो कोई ये तो किसी का मल्टीपल नहीं है, ना ये किसी का फैक्टर है, ना ये किसी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर प्रोसीजर है, ना किसी के स्क्वायर नंबर हैं, तो हो क्या रहा है सर ये? देखिए आप 13 से 20 जाने में मेरा कितने नंबर बढ़े हैं? 7 नंबर बढ़े ना। अब 20 से 26 का गैप आ रहा है अगले में, तो मेरे कितने नंबर बढ़े हैं? 6। अब 26 से 31 आने में तो आप खुद ही बता दोगे मुझे कि सर अब 5 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि पहले 7 थे, फिर 6 हुए, फिर 5 हुए, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएगा। अब अगले नंबर में 101 में मैं कितना प्लस करूँ, वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि 31 में मुझे 4 नंबर बढ़ाने होंगे, यानी 35। यानी मुझे यहाँ पर 35 का अगला नंबर में जोड़ करना होगा। 101 में 35 जोड़ कर लीजिए, आपका 136 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ आ गया, पसंद आ गया तो बिल्कुल वीडियो पर लाइक मार दीजिए, नीचे लाइक का बटन है बिल्कुल मार दीजिए इस पर लाइक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अभी तो शुरुआत है, बस आपको अगले क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर कराने मेरे आपके। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए फिर क्या आंसर आ रहा है आपका। टाइम दूंगा आपको 20 सेकंड का, बिल्कुल इसके लिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको टाइम चाहिए इसके लिए। तो टाइम सब गाइस, टाइम हो गया आपका। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 18 से 8 जा रहा है, यहाँ तो घट रही है सीरीज़, लेकिन घट भी कैसे रही है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको कि 18 से 8 कैसे आ गया, फिर ये 6 कैसे आ गया, फिर ये 8, फिर ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके लिए आपको अच्छा समाधान मैं बताता हूँ। देखिए 18 से 8 जा रहा है, हमेशा अगर नंबर आधा कम हो रहा हो या उसके करीब करीब कम हो रहा हो तो हमेशा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके ज़रूर देख लें। इसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और -1, 18 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 9 आता है, 9 में 1 माइनस कर रहा तो 8 आ रहा है ना मेरा। ठीक उसी प्रकार अगले नंबर पे देखिए 8 से 6 पे जाने पे अब मैं क्या करूँगा, मैं 8 से यहाँ पर 8 को अब 1 से करूँगा, 0.5 का डबल ले गया मैं, यानी 1। तो माइनस भी मैं डबल कर दूँगा नंबर, पहले मैं 1 से माइनस किया था, अब इसमें 2 से माइनस करूँगा, तो मेरा 8 1 यानी 8 - 2 6 बन रहा है ना। अब 6 से 8 जाने में क्या किया, मैंने सर कहा कि अब मैं सर कर रहा हूँ कि 1 से मल्टीप्लाई होता है, पहले 0.5 फिर 1, तो अब 2 से करूँगा। ठीक है 2 से कर दिया, माइनस किससे हो रहा है, फिर 4 से करके बैठूँगा तो मेरा 8 बैठ रहा है। इसी तरह से 8 से मुझे अगले टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से माइनस का 8 करूँगा तो कितना आ रहा है 24। अब आप कोई बता सकता है अगले टर्म में फिर क्या होगा? बिल्कुल अब तो आप समझ गए होंगे ना कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डबल डबल हो रहे हैं, और यहाँ माइनस भी जो हो रहा है नंबर से वो भी डबल डबल हो रहा है। 2 4 8 यानी माइनस तो 16 से होगा और मल्टीप्लाई 8 से होगा 24 का। तो 24 का 8 से मल्टीप्लाई करो और उसमें -16 कर दो, मल्टीप्लाई करके देख लेना सॉल्व करके, 176 आएगा आपका, सॉरी 176 इसका सही आंसर आएगा। 24 8 जा 192 होता है, उसमें 16 माइनस किया तो 176। चलिए बहुत बढ़िया तरह से अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत धैर्य से करिएगा, आराम से, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ इसके लिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स काफ़ी दे दिया मैंने आपको। तो देखिए सीरीज़ को आप देख रहे हैं क्या है, 28 32 23 फिर 39 14। आप लोग कह रहे हैं सर ये तो बढ़ रही है घट रही है, तो मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि भैया ऑल्टरनेट लगा दो। ठीक है ऑल्टरनेट तो आपको पहले देखना ही है। अब ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके आप ऑल्टरनेट लगा दीजिए, दूसरे कंसेप्ट भी होते हैं उसमें माइनस वगैरह, लेकिन पहला हमारा स्टेप होता है कि आप ऑल्टरनेट लगा देते हैं।
अब ऑल्टरनेट लगा रहे हैं तो चलिए ऑल्टरनेट से देखते हैं। अब 28 में से 23, 28, 23, 14 ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज देखी मैंने। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मेरा पहले -5 हो रहा है ना। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको 28, 32, 23, 39 और 14। तो पहले 28 से 23 जाने पे मेरा क्या हो रहा है -5, फिर यहाँ से जाने मेरा -9 हो रहा है। डिफरेंस यहाँ पर कितना बड़ा, नंबर कितने बड़े, 4 बड़े ना, -5 से 9 पे 4 बड़ा। इसी तरह से यहाँ पर 32 से 39 इस वाली सीरीज़ को बढ़ती ना जाए, ये घट नहीं रही सीरीज़, क्योंकि ऑल्टरनेट में भी अब कोई सीरीज़ घट रही होगी कोई बढ़ेगी। तो जो ये वाली सीरीज़ थी ऑड वाली सीरीज़, ऑड नंबर वाली, वो घट रही थी, लेकिन ये बढ़ रही है। यहाँ पर प्लस का 7 हो रहा है। तो क्या मुझे बता सकते हैं, अगर यहाँ पर -5 से -9 हुआ था तो यहाँ +7 के बाद यहाँ पर कितना होगा भाई, 11 होगा, 4 नंबर बढ़ेगा ना। तो 39 मुझे 11 प्लस करना होगा उसकी अगली सीरीज़ का टर्म बढ़ाने के लिए, यानी 39 + 11 50, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। समझ आया आपको? एक बार फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पहले हमेशा ऑल्टरनेट सीरीज़ में, जिन लोगों को ऑल्टरनेट सीरीज़ के बारे में नहीं पता, वैसे हमारी वीडियो है उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जो 28 है, इसमें ऑल्टरनेट सीरीज़ में आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स देखने होते हैं। ऑड टर्म्स कौन से हैं? 28, फिर तीसरा टर्म 23, फिर 14 पाँचवा टर्म, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स को अलग दिखना होता है। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मैं क्या देखता हूँ कि मेरा यहाँ पर 28 के बाद जो है वो आ रहा है मेरा 23, है ना। तो 5 का डिफरेंस हुआ कम, फिर 20 से 14 होने में 9 कम हो रहे हैं। तो इससे मुझे समझ में आया कि यानी 4 नंबर जो हैं बढ़ रहे हैं, जो डिफरेंस का इंटरवल है वो 4 नंबर बढ़ता जा रहा है, पहले -5 फिर -9, तो 4 नंबर बढ़े। इसी तरह से इवन नंबर सीरीज़ क्या है, अब इसमें इवन नंबर सीरीज़ में घट नहीं रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो 32 से 39 पे गया मैं, तो मेरे यहाँ पर 7 नंबर बढ़े। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि 39 से 50 जाने में क्या, अगर उसमें पहले वाली सीरीज़ में 4 बढ़ रहे थे तो यहाँ भी जो है जो टर्म है वो 4 बढ़ेगा, यानी 7 से 11 अब बढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11 बढ़ा दिए तो 39 में 11 बढ़े तो कितना, 50, इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बहुत बढ़िया, इसको करिए, क्या बात है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको उसको ले मैं आपको 20 सेकंड दूंगा अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए, टाइम लग सकता है आपको। वही वाला कंसेप्ट लगाइए जिसमें मल्टीप्लाई, एडिशन, मतलब जिसमें आपको जो टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 2 यूज कर रहे हैं, तो इसको यूज करके देखिए एक बार। ये एक मेरा हिंट था आपके लिए। तो चलिए टाइम सब हो गया गाइस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बताने बैठे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो उम्मीद मत छोड़िए कीजिए, क्योंकि उसके लिए हम बैठे हैं आपको यहाँ पर मदद करने के लिए। आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। देखिए 5 से 12, फिर 33, फिर 136, फिर हो गया 675। अब अगला टर्म क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये तो बहुत बढ़ रहा है। अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ मल्टीप्लिकेशन का टर्म लग रहा होगा, या क्यूब या स्क्वायर वगैरह कुछ लग रहा होगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं। 5 से 12, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और +2 कर देता हूँ तो मेरा 12 बन रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाएं, थोड़ा अपने दिमाग से भी करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन को ना, आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। अब मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो भी आपको बताएगा नहीं क्वेश्चन, उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। रीजनिंग में आपको अपनी मैथमेटिकल भी स्ट्रॉन्ग रखनी ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। 12 से 33 गया मैं, अगर मैं 12 से अब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अब -3 कर रहा हूँ मैं, तो 12 3 या 36 होता है, -3 कितना होगा 33। अब 33 से 136 में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करा सर मेरा, फिर अब बनेगा 132। तो 132 में मैं 4 प्लस कर देता हूँ तो 136 आ जाता बन गई। यानी मैं सीरीज़ सही चल रहा हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ। प्लस माइनस ऑल्टरनेट हो रहा है, पहले प्लस हो रहा था उसी नंबर से जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस भी हमने उसी नंबर से किया जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वही नंबर से प्लस करें। तो ये मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे आगे 5 से मल्टीप्लाई करना है, और अब माइनस करूँगा 5 या +5 करूँगा, जो भी आएगा -5 करूँगा ना, क्योंकि पहले +2 किया था, फिर -3 किया था, +4 -5। तो यहाँ से तो ये आपका निकल के आ जाएगा 130, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 680 -5 675। तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई सर कि अब मुझे 675 में से मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 6 से मल्टीप्लाई करके अब मुझे 6 से प्लस करना है, क्योंकि पहले माइनस हुआ था, ऑल्टरनेट होगा साइन। तो कर लीजिए 675 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 5 30 इस तरह से आपको सॉल्व करना है 4 और यहाँ पर 4 0 5 0 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। इसमें 6 प्लस कर देंगे तो 4 0 5 6 4056 आएगा इसका आंसर। 4056 आपका ऑप्शन नंबर ई पे दे रखा है। बहुत ही बढ़िया तरह का क्वेश्चन था। मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल दिमाग की बत्तियां खुल रही होंगी ना आपकी। मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा सेशन को बढ़िया तरह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको अगला क्वेश्चन कराने वाला। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे आपके। इस क्वेश्चन पे बताइए क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेंड्स इसमें जो है आपको क्वेश्चन से करने वाले यहाँ पर जो टर्म है ये 4 की जगह 48 है, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ सीरीज़ लिख देता हूँ 2 4 12 48 240 ये सीरीज़ है। यहाँ पर 48 में वो टाइपिंग मिस्टेक से मिसिंग है तो यहाँ से 48 मिसिंग था आपका। इसके बाद 240 है ये यहाँ पर आपका 240, ठीक है। अब ये आपकी सीरीज़ है, ये क्वेश्चन है, इस पर देखिएगा आप। तो गाइस बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर चलिए मैं बता देता हूँ। अब इस पे देखिए आप 2 से 4 जाने पे अब आप देख रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई होगा शायद। पहला केस क्या है आपका मल्टीप्लाई देखने का। जब नंबर बहुत ही ज़्यादा गैप में बढ़ रहे हो तो आपको पहला केस यही समझना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो मल्टीप्लाई देखते हैं। चल 2 से 4 गया तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया होगा। ऐसे ही सर मैं 4 से 3 कर रहा हूँ तो ऐसे तो मेरा 12 भी हो रहा है। तो 2 टर्म से आप समझ गए ना सीरीज़ क्या होने वाली है अब, कि भाई पहले 2 से मल्टीप्लाई 3 से, तो कहीं ना कहीं मुझे अगले नंबर को 4 से करना होगा। और मैंने यहाँ बताया था कि ये जो नंबर था ये 48 था, है ना। तो 12 को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मेरा 48 आना चाहिए, क्यों, और वो आ भी रहा है। अब अगले टर्म में क्या हो रहा है कि भैया आपका 240 कैसे बनेगा। 48 को चलो मैं 5 से करता हूँ सर, मैं सीरीज़ को आगे लेके जा रहा हूँ। अब एक एक नंबर मल्टीप्लाई करते बढ़ाऊँगा। 48 को 5 से करता हूँ मैं मल्टीप्लाई तो मेरा 240 भी आ रहा है। तो मैं समझ गया हूँ भाई यही सीरीज़ है। 240 को 6 से करना होगा मुझे मल्टीप्लाई तो मेरा कितना आ जाएगा 1440। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बिल्कुल यही आंसर आएगा। मैथमेटिक्स में अपनी पकड़ रखनी होगी आपको, चुटकियों में आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे। देखिए मैंने क्यों किया मल्टीप्लाई, कैसे किया। आप कहोगे 240 को 6 से, सर इतनी फटाफट इतनी फास्ट कैसे। भाई मैंने देखा 240 को मुझे 6 से करना है। आप जीरो को इग्नोर मारिए एक समय के लिए ना, ये छोड़िए, जीरो है ही नहीं। 24 को 6 से कर लीजिए। यहाँ पर 24 को 6 से तो कर सकते हैं आप। 24 का टेबल अगर आपको नहीं भी आता है तो आप मल्टीप्लाई नॉर्मल कर लीजिए। 24 को मैंने कहा 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 4 जा 24 और यहाँ पर 2 6 12 और 14, जो भी आंसर आया उसमें एक जीरो जोड़ दो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं आपको मैथमेटिक्स के लिए। इसके लिए भी मैं आपको जो है मैथमेटिक्स भी आपकी यहाँ पर चल रही है तो मैथमेटिक्स की भी आप लगातार वीडियोस देखते रहिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग मैथमेटिक्स सब आपको मिलेगी। जीएस के लिए भी आपकी अलग से वीडियो आती रहती हैं तो आप सब पे देख लीजिए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। अपने दोस्तों में बताइए इन क्वेश्चन को, उनके साथ शेयर कीजिए इन क्वेश्चन को। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले अगले वीडियो में आपको और इससे रिलेटेड और बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।